जय माता दी दोस्तों। माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज माघ गुप्त नवरात्रि का अत्यंत पावन चौथा दिन है, अर्थात चतुर्थी तिथि। और आज के इस दिव्य दिन 10 महाविद्याओं में से चौथी महाविद्या आदि शक्ति माँ भुवनेश्वरी देवी की आराधना की जाती है। माँ भुवनेश्वरी की जयंती भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाई जाती है, किंतु शास्त्रों के अनुसार ग्रहण काल, होली का पर्व, दीपों का पर्व, दिवाली, महाशिवरात्रि, कृष्ण पक्ष और अष्टमी तिथि के दिन भी माँ भुवनेश्वरी की पूजा विशेष फलदायी मानी गई है। माँ भुवनेश्वरी की पूजा पुत्र प्राप्ति की कामना, संतान सुख, पारिवारिक शांति, मानसिक संतुलन और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए की जाती है। अपने नाम के अनुरूप ही माँ भुवनेश्वरी पूरे तीनों लोकों की स्वामी मानी जाती है। प्रकृति से संबंधित होने के कारण इन्हें मूल प्रकृति और आद्य शक्ति भी कहा गया है। भुवनेश्वरी स्वरूप में माँ भगवान शिव की समस्त लीला विलास की सहचर, सखी और शक्ति हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि शक्ति के बिना शिव भी शव के समान है। आइए आज गुप्त नवरात्रि के इस पावन चौथे दिन माँ भुवनेश्वरी की पौराणिक कथा और उनकी महिमा को विस्तार से सुनते हैं। एक समय मधु और कैटभ नामक दो महादैत्य संपूर्ण पृथ्वी पर हाहाकार मचा रहे थे। देवताओं, ऋषियों और प्रजा का जीवन अत्यंत कष्टमय हो गया था। तब समस्त देवतागण भगवान श्री हरि विष्णु के पास पहुंचे और उनसे अपनी योग निद्रा त्यागने की प्रार्थना करने लगे, ताकि वे इन दैत्यों का वध कर सभी की रक्षा कर सकें। देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि ने अपनी निद्रा का त्याग किया और जागृत हुए। इसके पश्चात भगवान विष्णु ने मधु और कैटभ से लगभग 5000 वर्षों तक भयंकर युद्ध किया। अत्यंत लंबे समय तक अकेले युद्ध करते हुए भगवान विष्णु भी थक गए। तब उन्होंने अपने अंतःकरण की शक्ति योग माया आद्या शक्ति से सहायता के लिए प्रार्थना की। तब आद्या शक्ति योग माया ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे अपनी माया से इन दैत्यों को मोहित कर देंगी। योग माया के प्रभाव से मोहित होकर मधु और कैटभ ने भगवान विष्णु से कहा कि हमारा वध ऐसे स्थान पर कीजिए जहां न जल हो और न थल। भगवान श्री हरि ने अपनी योग शक्ति से अपनी जंघाओं को ऐसा स्थान बना दिया जहां न जल था और न थल, और अपने सुदर्शन चक्र से दोनों दैत्यों का वध कर दिया। इस प्रकार मधु और कैटभ का अंत हुआ, किंतु वे केवल निमित्त मात्र थे। इसके पश्चात ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने आदि शक्ति योग निद्रा महामाया की स्तुति की। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर आदि शक्ति ने ब्रह्मा जी की सृष्टि की रचना की, विष्णु जी को पालन और महादेव को संहार का कार्य सौंपा। ब्रह्मा जी ने देवी से प्रश्न किया कि अभी तो चारों ओर केवल जल ही जल व्याप्त है, पंच तत्व गुण तन्मात्राएं और इंद्रियां प्रकट नहीं हुई हैं, तब तीनों देव कार्य कैसे करेंगे। तब देवी ने मंद मुस्कान के साथ एक दिव्य और सुंदर विमान प्रकट किया और तीनों देवताओं को उस पर बैठने का आग्रह किया। जैसे ही त्रिदेव उस विमान पर विराजमान हुए, वह विमान मन की गति से आकाश में उड़ता हुआ एक अद्भुत स्थान पर पहुंचा। यह स्थान रत्नों से बना मणिद्वीप था, जिसके चारों ओर अमृत का सागर लहरा रहा था और चारों दिशाओं में अत्यंत मनोहर वन और उपवन शोभायमान थे। जैसे ही त्रिदेव उस दिव्य लोक में पहुंचे, वह विमान स्त्री स्वरूप में परिवर्तित हो गया। वहां उन्हें एक भव्य नगर दिखाई दिया, जिसकी सुरक्षा के लिए 9 परकोटे थे। उस नगर की रक्षक भैरव, क्षेत्रपाल, मातृकाएं और दिक्पाल कर रहे थे। नगर के भीतर प्रवेश करते ही त्रिदेव उस नगर की सौंदर्य व्यवस्था और दिव्यता को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। अंततः वे उस नगर के मुख्य राजमहल में पहुंचे, जिसे चिंतामणि गृह कहा जाता है, जिसकी रक्षा योगिनियां कर रही थी। यहाँ श्रीपुर था, जो माँ भुवनेश्वरी की राजधानी और मणिद्वीप की रानी का निवास स्थान था। जैसे ही त्रिदेव ने महल में प्रवेश किया, उन्हें माँ भुवनेश्वरी के दिव्य दर्शन हुए। देवी की कांति अरुण वर्ण की थी, उनके 3 नेत्र थे और 4 भुजाएं थीं। उन्होंने लाल वस्त्र और लाल आभूषण धारण कर रखे थे। उनके शरीर पर लाल चंदन का लेप था और गले में लाल कमल माला सुशोभित थी। उनके बाएं हाथों में अंकुश और पाश थे तथा दाहिने हाथों से वे अभय और वरदान प्रदान कर रही थी।
उनके मुकुट में अर्धचंद्र रूपी मणि सुशोभित थी। ये दिव्य स्वरूप देखकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा और शंकर से कहा कि ये साक्षात जगदम्बा महामाया है और यही हम तीनों सहित संपूर्ण चराचर जगत की कारण रूपा है। इसके पश्चात देव देवी के चरण कमल में नतमस्तक हो गए। देवी के चरण कमलों के नखों में उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन किया। तब वे समझ गए कि यही देवी संपूर्ण सृष्टि की जननी है। मां भुवनेश्वरी को आदिशक्ति, मूल प्रकृति, शताक्षी और शाकांबरी भी कहा जाता है। मान्यता है कि दुर्गमासुर का वध भी इन्हीं देवी ने किया था। इन्हें काल की जननी भी कहा गया है। मां भुवनेश्वरी का स्वरूप सौम्य होते हुए भी सर्वशक्तिमान है। इनके आयुध अंकुश और पाश है। इनके 4 हाथों में गदा शक्ति का, राजदंड व्यवस्था का, माला नियमितता का और अभय मुद्रा प्रजापालन का प्रतीक है। इनका आसन शासन पीठ सर्वोच्च सत्ता का प्रतीक माना गया है। भगवान शिव का वाम भागी भुवनेश्वरी कहलाता है और मां के संग से ही सदाशिव को सर्वेश होने की योग्यता प्राप्त होती है। महानिर्वाण तंत्र के अनुसार समस्त महाविद्याएं सदा भगवती भुवनेश्वरी की सेवा में संलग्न रहती है और 7 करोड़ महामंत्र निरंतर इनकी आराधना करते हैं। गुप्त नवरात्रि में मां भुवनेश्वरी की साधना के लिए देवी का चित्र, यंत्र या मूर्ति का होना श्रेष्ठ माना गया है, किंतु यदि उपलब्ध न हो तो रुद्राक्ष या किसी पवित्र रत्न पर भी मां की पूजा की जा सकती है। घी या तेल के दीपक, धूप, अगरबत्ती, कुशा या ऊनी आसन, रुद्राक्ष की माला, जलपात्र, हल्दी, कुमकुम, चंदन, अष्टगंध, अक्षत, पुष्प, फल, दूध या दूध से बनी मिठाई मां को अर्पित की जाती है। यदि सामग्री भी उपलब्ध न हो तो केवल भाव और श्रद्धा से मानसिक पूजन भी स्वीकार है। पूजा से पूर्व गुरु का स्मरण कर ओम गुरुभ्यो नमः का जप करें। 3 बार आचमन करें। कलश स्थापित कर ओम कलश मंडलाय नमः का जाप करें और जल, पुष्प, अक्षत लेकर मां भुवनेश्वरी या मां कुष्ठमांडा की पूजा का संकल्प लें। अपने नाम, गोत्र, मनोकामना का उच्चारण कर संकल्पित जल मां के चरणों में अर्पित करें। विधि विधान से पूजा, व्रत, कथा का पाठ या श्रवण, आरती और भोग अर्पण करें। भोग में यदि कुछ विशेष ना हो तो लौंग और बताशे का भी मां स्वीकार करती है। दिन भर उपवास रखकर सायंकाल फलाहार किया जा सकता है। दोस्तों, यदि आपको मां भुवनेश्वरी की एक दिव्य कथा और महिमा प्रिय लगी हो तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक और एक कमेंट से हमें और अधिक भक्ति सामग्री आप तक पहुंचाने की प्रेरणा मिलती है। मां भुवनेश्वरी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, संतान सुख, स्वास्थ्य, शांति और ऐश्वर्य प्रदान करें। तो बोलो मां भुवनेश्वरी की जय, मां जगदम्बा की जय। जय माता दी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।